आज का हमारा सफ़र स्टार्ट होगा कायदाबाद से। कायदाबाद बस आने वाला है। जो ये सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये कायदाबाद पे, यहाँ पे आपको रक्शे और वो बहुत बसें वगैरह रुकी बहुत नज़र आएंगी कायदाबाद के स्टॉप से पहले। यहाँ पे काफ़ी तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है इन लोगों की वजह से। तो ये देखें, ये बस आगे बीच में खड़ी हुई है और ये देखें ये खड़ी हुई है, वैन खड़ी हुई है, वो गाड़ी ख़राब खड़ी हुई है। तो इन लोगों की वजह से यहाँ ट्रैफिक स्लो हो जाता है। तो हम कायदाबाद के स्टॉप पे, मतलब कायदाबाद का जो ब्रिज है, हम इस पे आ चुके हैं। तो ये पीछे कायदाबाद का स्टॉप था और आगे फिर कायदाबाद का स्टॉप आएगा और जब ब्रिज एंड होगा तो हम यहाँ से इरशा सेन को भी पिक करेंगे। तो ये कायदाबाद का ब्रिज है। असल में इसका मकसद ये है, मैं वजह क्या है कि मैं कायदाबाद से क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ है कि जो मलीर एक्सप्रेस वे है, शाहराह भुट्टो है, वो कायदाबाद के ब्रिज पर है, जबकि ऐसा नहीं है, कायदाबाद के ब्रिज पे नहीं है। तो चलो भाई, वो इरशा सेन भी, ये इरशा सेन, इनको हम पिक करेंगे और इसके बाद फिर हम, तो चलो भाई, अब ये कायदाबाद का ब्रिज एंड हो चुका है। तो अब जो है वो हम यहाँ से मुर्गी खाना का पुल आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि इसका मकसद ये था कि आपको लोग ये समझ रहे हैं कि जो मलीर एक्सप्रेस वे है वो कायदाबाद से स्टार्ट होता है, लेकिन वो एक्चुअल में वो कायदाबाद से स्टार्ट नहीं होता, वो मुर्गी खाना से स्टार्ट होता है। तो बताने का मकसद इसका ये था। तो जगह पर साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं शाहराह भुट्टो के। तो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ ये बस आके वो हो गई है, रुक गई है, तो शायद वो हाइड हो गया। यहाँ पे देखें शाहराह भुट्टो, ये आपको नज़र आ रहा है शाहराह भुट्टो 500 मीटर हाइट। तो बस हम ये मुर्गी खाना के पुल पे चढ़ चुके हैं। ये क्योंकि कायदाबाद का ब्रिज गुजर चुका है। तो अब जिस हम ब्रिज पे ऊपर आए हैं, जिस ब्रिज पे इन हुए हैं, यहाँ से हम इन होंगे शाहराह भुट्टो के लिए। तो यहाँ पर देखें, आपको साइन बोर्ड भी, एक अच्छी बात, ये साइन बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे बड़ी क्लियरली ये बात बताई गई है कि साइकिल, रक्शा और मोटरसाइकिल प्रोहिबिटेड हैं, नहीं जा सकते। तो वेलकम टू शाहराह भुट्टो मलीर एक्सप्रेस वे। जी जनाब, तो अब हम इन होने वाले हैं। तो जनाब, हम इन होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है सेफ्टी के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, शाह फैसल डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, यहाँ पे आप इस रूट के थ्रू जा सकते हैं। इस रूट के थ्रू तो जनाब हम ऑफिशियली इन हो चुके हैं मलीर एक्सप्रेस वे पे, शाहराह भुट्टो पे। तो अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो काम भी चल रहा है, ये पिलर वगैरह तो लग गए हैं इस साइड पे, और ये हमारे मंसूर भाई। और अगर मैं थोड़ा पीछे दिखाऊं तो हमारे रेहान सैन भी हैं और उनके साथ ही, और पीछे हमारी एक्टिव जो पार्टिसिपेंट है इरशा सैन और हमारा हीरो, और उसके साथ हमारा एक और ज़बरदस्त हीरो का भी हीरो, ये बात तो चलो भाई, ये देखे काम यहाँ पे धड़ाधड़ चल रहा है। तो यहाँ अभी, क्योंकि ये अभी कंप्लीट बना नहीं है, तो लेकिन ये है कि ये सेकंड फेज़ जो है वो ओपन हो चुका है मुर्गी खाना के ब्रिज से। तो यहाँ पे ये देखिए, ये और यहाँ ये दोनों इसकी एंट्री और एग्ज़िट जो है वो ओपन हो रहे हैं, टूल के लिए बन रहे हैं। तो एक अच्छी बात ये है कि देखिए, यहाँ 30 का साइन बोर्ड लगा हुआ है और इसके साथ ये बोर्ड लगा हुआ है कि आपको सीट बेल्ट बांध के रखना है, कीप योर सीट बेल्ट फास्टन। तो सीट बेल्ट आपको बांध के रखना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई स्पीड होती है। तो अभी साइन बोर्ड आ जाएगा तो पता भी चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी स्पीड चाहिए। तो इसलिए हाई स्पीड होती है तो सीट बेल्ट का तो बांधा होना लाजमी है। यहाँ पे देखिए, लाइट व्हीकल के लिए 100 किलोमीटर पर आवर और हैवी ट्रैफिक के लिए, ये सामने ट्रक आ गया है, आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 90 किलोमीटर लिखा हुआ है। और उसके साथ ये एक अच्छी बात यह है कि देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने पुलिस बैठाना शुरू कर दिया है सेफ्टी के लिए, और बाकायदा जिसे कहते हैं चौकी टाइप की बन चुकी है, टेम्प्रेरी। तो ये एक अच्छी बात है। और ये आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं खजूर के दरख्त और खेत, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है जब आप यहाँ से सफ़र करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। और
जगह जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है सेफ्टी के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलो मैं आपको शायद भुट्टो के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअल में वन साइड पे 3 लाइन्स हैं और दूसरी साइड पे 3 लाइन, ओवरऑल 6 लाइन का ये प्रोजेक्ट है। और इसमें 2 हार्ड शोल्डर हैं, एक इस साइड पे हार्ड शोल्डर है इमरजेंसी, उसके लिए इमरजेंसी अगर अल्लाह ना करे आपके साथ कोई इमरजेंसी हो उसमें आपको रुकना पड़े। अच्छा, ये एक साइन बोर्ड लगा हुआ है ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो इस मोबाइल फ़ोन की वजह से होते हैं। जब आप मोबाइल फ़ोन में बिज़ी होते हैं तो आप ड्राइविंग की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, तो इस वजह से साइन बोर्ड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो आप मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मैं ड्राइव नहीं कर रहा तो इसलिए मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ड्राइव नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बिल्कुल आप मोबाइल को यूज़ ना करें, क्योंकि सबसे पहले आपकी जान है, सबसे पहले आपकी सेहत है, आपकी जान है, आपकी लाइफ है। तो क्योंकि हर इंसान की लाइफ से बहुत से लोग कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए आप सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी लाइफ का अपना ख्याल रखें। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप बहुत से लोगों का ख्याल रख सकते हैं, जो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, जो लोग आप पर डिपेंड कर रहे होंगे। तो अगर मैं पीछे की बात करूं तो यहाँ काफ़ी आज सन्नाटा नज़र आ रहा है मुझे, सब अपने अपने इसमें हेडफोन्स लेके बिज़ी हैं, सुन रहे हैं सॉन्ग्स वगैरह, सब सॉन्ग सुन रहे हैं ना, तो सब मस्त हैं। आज पहला दिन है तो शायद इस वजह से। तो ये हमारा हीरो जो है इसने उतार दिया, इसने कहा जनाब कोई बात शायद हो रही है तो मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, तो ये भी जो है वो तो आज थोड़ा सा वो उतार दें, तो मैंने कहा हेडफोन उतार के थोड़ा सा गपशप हो जाए। तो साथ साथ जो है, अच्छा मैं साइन बोर्ड भी आपको दिखा दूँ, ये साइन बोर्ड आ गया। तो एयरपोर्ट के लिए और करंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आप यहाँ से एग्ज़िट लेंगे, इंटरचेंज आने वाला है, 500 मीटर अहेड जो है वो इंटरचेंज है। आप यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, कयूमाबाद जा सकते हैं, जाम सादिक, करंगी इंडस्ट्रियल एरिया जा सकते हैं और EMB इंटरचेंज जा सकते हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो आपको इंटरचेंज नज़र भी आ रहा है। अभी ये वाला इंटरचेंज तो मतलब टूल के लिए ओपन नहीं है, ये दोनों टूल टैक्स के लिए अभी ओपन नहीं किया, लेकिन इंटरचेंज मेरा ख्याल है ओपन है। एग्ज़िट के लिए ओपन नहीं है लेकिन एंट्री के लिए ओपन है। अगर आप यहाँ पे देखें, एयरपोर्ट के लिए आप यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं, करंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ले सकते हैं और सिंगर चौरंगी के लिए यहाँ से एग्ज़िट होगा। तो और अगर आपको आगे से एग्ज़िट लेना है, आगे से कौन कौन सी जगह, शाह फैसल के लिए आप आगे से एग्ज़िट ले सकते हैं, ये नज़र आ रहा है आपको, और DHA के लिए आप यहाँ से आप एग्ज़िट ले सकते हैं। तो DHA के लिए आगे जाना होगा। तो ये इंटरचेंज टूल टैक्स के लिए, लेकिन अभी तक ये ओपन नहीं हुए। कितना पुरसुकून सा सफ़र है और साफ़ सुथरी रोड, स्ट्रेट, बहुत मज़ा आता है ट्रैवल करके। आप एक दफ़ा जब ट्रैवल करेंगे तो आपको ख़ुद इंजॉय करेंगे। और स्पेशली मुझे यहाँ का जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि यहाँ पे जो आपको साइड पे आपको जो खेत खलियान नज़र आ रहे होते हैं, साइड पर आपको जो दरख्त नज़र आ रहे होते हैं, एक नेचुरल ब्यूटी नज़र आ रही होती है। क्योंकि एक्चुअल में ये नदी है, तो नदी में लोगों ऑब्वियसली पानी तो होता नहीं है, आपको पता है कराची में पानी का एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस वजह से यहाँ पे लोगों ने फसलें उगाई हुई हैं, तो वो एक आपको बहुत अच्छा मंज़र देती हैं जो फसलें होती हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है अब टूल टैक्स के लिए, टूल पे करने के लिए अब रेडी हो जाएं। ये काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और वैन छोटी गाड़ियों के लिए 100 है और वैन के लिए 150 है। तो अभी जब ये पे करेंगे वैन का तो हम चेक भी कर लेंगे, कंफर्म भी हो जाएगा कि कितना पे कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। एक अच्छी बात यह है कि हर चीज़ इतनी खूबसूरत बनाई है कि मज़ा आता है, या ट्रैवल करके भी मज़ा आता है, चीज़ों को देखकर भी मज़ा आता है। तो अब हम इन होने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि कितना टैक्स हमें पे करना पड़ता है। और ये एक गाड़ी अब पे करिए, इसके बाद ये दूसरी कल्टस है, दूसरी गाड़ी है, और उसके बाद फिर हमारा नंबर है। तो कल्टस तरह हम यहाँ इस पर नज़र रखते हैं कि कल्टस पे ये लोग कितना पे करते हैं, हम इस पर थोड़ा सा नज़र रखते हैं। तो ये मेरे ख्याल इन्होंने 100 दिए हैं, तो इसको
को पर्ची दे दी है। तो अब हमें देखेंगे कि कितना पे करते हैं। तो ये मंसूर भाई ने कितने दिए? मंसूर भाई 150 पूरा दिया। अच्छा, तो पूरा दिया, तो इनको पर्ची दे दिया। इसका मतलब ये है कि कोई रिटर्न नहीं हुआ। चलो हम पर्ची को ज़रा देख भी लें कि इस पर क्या मेंशन है। अगर हम इस पर्ची को देखें यहाँ, तो इस पर टाइम मेंशन है, शारा भुट्टो लिखा हुआ है, डेट मेंशन है, टाइम मेंशन है, व्हीकल मेंशन है, हाईएस्ट वैगन है, और डेट अमाउंट 150 जो कि कैश दिया गया। तो ये है इसकी स्लिप। और अब हम यहाँ से एग्ज़िट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से एग्ज़िट हो चुके हैं। अच्छा, अब ये 100 किलोमीटर पर आवर लगा हुआ है साइन बोर्ड, 100 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद 90 किलोमीटर हैवी ट्रैफिक के लिए और लाइट वेट के लिए 100 किलोमीटर पर आवर। जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं और हार्ड शोल्डर ऑल द वे थ्रू आपको नज़र आता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इमरजेंसी कहीं भी हो सकती है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको अल्लाह ताला सेफली से, सुकून से और ख़ुशियों के साथ अपने अपने मंजिलों पर, अपने मंजिल मकसूद तक हर एक को पहुँचाए। अल्लाह ताला सबको नागानी आफ़तों से बचाए। और हम इस वक्त रवा दवाएँ। अच्छा, ये राइट साइड जो होती है ये फास्ट ट्रैक के लिए होती है, ओवरटेक के लिए यूज़ होती है, और सेकंड जो नॉर्मल स्पीड होती है उसके लिए, और स्लो स्पीड के लिए लेफ़्ट लेन होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो याद रखें कि राइट साइड सिर्फ ओवरटेक के लिए होती है और फास्ट गाड़ियों के लिए होती है, जो फास्ट लेन होती है। तो कभी भी अगर आप नॉर्मल उस पर चला रहे हैं तो राइट साइड पर आप कभी भी मत ड्राइव करें। तो देखें, ये राइट साइड से ये गाड़ी स्पीड से निकल गई। तो ये राइट साइड हमेशा फास्ट लाइन के लिए होती है। तो अगर आप नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हैं तो फिर आप सेंटर में रहें, और अगर आप स्लो जा रहे हैं तो फिर आप लेफ़्ट साइड पे रहें। ये लेफ़्ट साइड से देखें हमारे टेक ऑफ की। असल में यहाँ लोगों को ड्राइविंग का बहुत इशू है, लोगों को ड्राइविंग सेंस यहाँ पर बहुत कम है। पाकिस्तान का एक इशू है, ऐसे कम नहीं कह सकते, असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ऐसा करना पड़ता है समटाइम्स। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कॉमन नज़र आएंगी, लेकिन आप हमेशा रूल को फॉलो करें। और रूल ये कहता है कि हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करें। राइट साइड जो है वो, राइट लाइन जो होती है वो फास्ट ट्रैक के लिए होती है। यहाँ पे हमें कुछ बाड़े या कुछ इस तरह के सीन भी ये नज़र आते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो ये बाड़े बने हुए हैं, और अगर यहाँ एकदम से आ गया तो इनको लोगों का क्या होगा। ये तो बड़े रिस्क पर बनाए हुए हैं, लेकिन बहरहाल बने हुए बड़े खूबसूरत बनाए हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर नज़र आता है। और ये देखें, सब फ्रंट पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है कि ये टर्न ले रही है मलीर एक्सप्रेस वे, और कितना खूबसूरत मंजर है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई गई है। तो इस पर बारिशों का भी इसने एक सामना कर दिया है, और इस पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई है, काफ़ी अच्छी बनाई है। अच्छा, हम जो है वो अब जाम सादिक इंटरचेंज के लिए सीधा जाएंगे, और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए यहाँ से एग्ज़िट आने वाला है। 30 की स्पीड पे अगर आपको यहाँ से एग्ज़िट लेना है तो आपको स्लो होना होगा, और 30 की स्पीड पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इंटरचेंज। तो अब ये देखते हैं कि कहाँ के लिए हमें जाना है। बलोच कॉलोनी पे, तो उसके लिए हमें कहाँ टर्न लेना होगा। अच्छा, ये बता रहे हैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आपको यहाँ से टर्न लेना होगा। पुलिस खड़ी हुई है सेफ्टी के लिए, और इसके साथ अगर बलोच कॉलोनी पुल अगर आपको जाना है, ब्रिज जाना है, तो आपको थोड़ा आगे से टर्न लेना होगा। तो हमें बलोच कॉलोनी जाना है, तो इसलिए हम आगे से टर्न लेंगे। तो अब यहाँ से हम एग्ज़िट ले रहे हैं, और ये देखिए कितना खूबसूरत एग्ज़िट है। यहाँ से अगर आप देखें तो कितना खूबसूरत एग्ज़िट बना हुआ है। क्योंकि ये शार्प टर्न है, तो शार्प टर्न के ऊपर साइन बोर्ड्स भी बने हुए हैं आपको अवेयर करवाने के लिए। सामने देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, मंज़र कितना अच्छा है। और जो हम अब यहाँ से शारा भुट्टो से मलीर एक्सप्रेस वे से हम एग्ज़िट हो चुके हैं।
अच्छा, ये प्रोजेक्ट तकरीबन 39.3 किलोमीटर का ये टोटल प्रोजेक्ट है मलीर एक्सप्रेसवे का, शारा भुट्टो का। अच्छा, यहाँ से यहाँ पर जैसे हम एग्ज़िट होते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं तो काफ़ी सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं गाइड करने के लिए। यहाँ पर भी देखें तो साइकिल, बाइक, रक्षा और लोडर वगैरह का यहाँ पे ट्रैवल करना मना है। बलोच कॉलोनी शारा फैसल आप यहाँ जाएंगे, और अगर आपको वापस शारा भुट्टो जाना है तो देखें यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं साइन बोर्ड। और शारा फैसल एयर शारा भुट्टो। तो हम ऑफिशियली एग्ज़िट हो चुके हैं। तो आपको ये बता दूं टाइम तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं, 10 to 12 मिनट लगते हैं यहाँ पे आने के लिए, कायदाबाद से लेके यहाँ तक एग्ज़िट लेने के लिए। तो हमने बलोच कॉलोनी के लिए यहाँ से एग्ज़िट लिया। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, ताकि आपको मैंने कहा अपडेट भी मिल जाए कि सफ़र कैसा होता है। अगर आप कायदाबाद की साइड से आ रहे हैं तो आपको ये पता हो कि कायदाबाद नहीं बल्कि मुर्गी खाना से स्टार्ट लेना है। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। ओके, एंजॉय योर डे, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय 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 बाय।